प्रैक्टिस सेट 15.6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सर्कल के बेसिस पे दिया हुआ है। तो सर्कल के बारे में पहले हमको बेसिक पता रहना चाहिए कि सर्कल में क्या क्या ऐसे टर्म्स होते हैं, फैक्टर होते हैं। अगर वो पता रहेगा तभी ये सारे सम सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे कि ये अगर ये राउंड ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम सर्कल पढ़ते हुए इसे क्या समझते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या समझते हैं? इसे लेटर सी से मेंशन किया जाता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस। ये आउटर जो लाइन दिख रहा है ना, इसके डिस्टेंस को नापने के लिए, या ये कह सकते हैं जो कंप्लीट आर्क है, ठीक है, टोटल, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, सर्कमफेरेंस। फिर उसके बाद एक लाइन जो इस साइड से उस साइड पूरा सर्कल को टच करे और उस सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, तो इसे क्या बोलोगे, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। इसे स्मॉल डी से मेंशन करोगे, ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। और इसी के साथ एक और टर्म आता है जो है रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो लाइन बताएगा उसे क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है, तो रेडियस अपन स्मॉल आर से मेंशन करते हैं। यहाँ तक सबने समझा? यस सर। ओके, और इसी के साथ और क्या इसमें यूजफुल फॉर्मूले पढ़ने वाले? हाँ, फॉर्मूले में हम लोग देख लेंगे। एक आता है कॉर्ड, जो कि कॉर्ड मुझे नहीं लगता कि इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। कॉर्ड फिर मैं बता रहा हूँ, कॉर्ड क्या रहता है, वो डायमीटर की तरह रहेगा जो सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड को टच करेगा, इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जाती है, ठीक है, बट वो सेंटर से नहीं होके जाएगा, ठीक है। जैसे डायमीटर भी एक तरीके का होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, उसे क्या कहेंगे, डायमीटर, ठीक है। अच्छा, सबसे बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल वो क्या रहता है, डायमीटर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो कुछ यूजफुल फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले में पहले क्या आता है, डायमीटर अगर पता करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 into r, या तो सर्कमफेरेंस के बेस पे भी डायमीटर निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ, वो कौन सा फॉर्मूला है, पाई डी। ये सर्कमफेरेंस के बेस पे निकलेगा, किसके बेस पे रहेगा, या तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, C equal to पाई डी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो जा रहा है, एक फॉर्मूला ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे डी पता करने के लिए क्या वैल्यू पता होना चाहिए, सी की वैल्यू पता रहेगा तभी डी की वैल्यू पता कर पाओगे, राइट। ऐसे रेडियस सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रेडियस के लिए क्या यूज करोगे, d/2, ये तरीका है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दूसरा क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C equal to 2 pi r, C equal to 2 pi r, ये भी यूज कर सकते हो, राइट। जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए, यस। फिर उसके बाद और क्या होता है, सर्कमफेरेंस के लिए जनरली पता ही चल गया होगा तुम लोग क्या यूज करने वाले फॉर्मूला, क्या यूज करोगे, हाँ, 2 पाई r यूज कर सकते हो, या तो क्या यूज कर सकते हो, पाई डी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस पता रहेंगे तभी आप 15.6 प्रैक्टिस सेट 15.6 से रिलेटेड जितने भी सम्स है वो सॉल्व कर पाओगे, समझे? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, रेडिया ऑफ द सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरिया, राइट। मतलब कि कुछ सर्कल के रेडियस दिए हुए हैं, ठीक है, रेडियस के लेंथ दिए हुए हैं आपको, बट उसके बेस पे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया उस सर्कल का एरिया कितना होगा वो बताने का है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब r मतलब अपन क्या समझते हैं, हाँ, तो यहाँ पे कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। पता क्या करना है, एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, राइट। आपने समझा? एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे रहने दो, जो कि अब मैं सिर्फ a लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कोई डाउट है? नो सर। और पाई की वैल्यू क्या था, 22/7, ये फिक्स रहता है। अभी फिलहाल 22/7 यूज करो, आगे इसके एक और वैल्यू है जो कि एक और वैल्यू क्या, 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में डेसिमल वैल्यू रहता है, ठीक है। यस। बाकी अलग वैल्यू नहीं रहता, बस लिखने का तरीका अलग है। r इधर में क्या, r स्क्वायर है, ठीक है। अब थोड़ा समझो, एरिया ऑफ सर्कल के लिए मैंने सिर्फ ये लिख दिया, पाई के प्लेस पे मैंने सिर्फ पाई का वैल्यू लिख दिया। r स्क्वायर है तो r स्क्वायर अगर हमारे पास है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो रहता नहीं कि एक फॉर्मूले में सब कुछ अननोन रहे, एक दिया रहता है और एक फाइंड आउट करना रहता है। तो इस बार हमको
दिया हुआ क्या है r की वैल्यू कितना दिया है 28 तो r स्क्वायर है तो आप 28 कितनी बार लिखोगे अगर 2 टाइम नहीं लिखना चाहते हो तो 28 का स्क्वायर भी लिख सकते हो राइट लेकिन ऐसा लिख रहे हो तो ज्यादा अच्छा है आपको थोड़ा उसको कैंसिल करोगे तो साफ साफ समझेगा ठीक है अब मैं a इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ 22 अब ये 7 से क्या कर दिया मैंने एक 28 को कैंसिल कर दिया थोड़ा में कैंसिल हो गया Yes, sir. तो क्या बचा अभी 22 into 4 into 28 समझा Yes, sir. चलो फटाफट इसका मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना होगा हो गया Yes, कितना आ रहा है वैल्यू 2464. 2464 राइट अब हमने क्या इधर पे फाइंड आउट किया एरिया पता किया है तो एरिया का यूनिट क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को स्क्वायर में तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर कोई डाउट है No, sir. ये हमारा इधर पे इसका फाइनल आंसर हो गया कि अगर r इतना दिया हुआ है तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर समझा Yes, sir. चलो आगे ट्राई करो